हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एरो हेड सेपरेशन इंजीनियरिंग लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। और गाइस, मैं बहुत लंबे टाइम के बाद वापस से आईपीओ से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली पर्सनल काम की वजह से मैं बिजी हो गया था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब से रेगुलर अपडेट आती रहेगी आपको आईपीओ से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड। और इस पर हम लोग जानेंगे सर कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन और परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। और इसका लाइव सब्सक्रिप्शन देखिए, आज आखिरी दिन है, डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है और आखिरी दिन है, जिसके कारण हम लोग जानेंगे सर डे 2 का मतलब 2 दिन के सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, जीएमपी कितना है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और डिसीजन क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए या फिर नहीं। इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे देखिए, ये जो आईपीओ है 16 नवंबर को ओपन हुआ था, 20 नवंबर को क्लोज हो रहा है। और आज के दिन देखिए तो आज 20 नवंबर है और आज के दिन इसका क्लोजिंग का डेट रखा गया है। प्राइस बैंड है, ये देखिए फिक्स प्राइस रखा गया। इशू आईपीओ है जो कि 13 करोड़ का है और ये फ्रेश इशू किया जाएगा। जितने भी फंड्स है यूटिलाइज किए जाएंगे कंपनी के बिजनेस के लिए, बल्कि इन्वेस्टर के पास नहीं जाएगी। ओएफएस नहीं है, बल्कि ये फुल्ली फ्रेश इशू है, एफआई है। और ये जो है अलॉटमेंट डेट रखा गया, अगर देखा जाए तो 23 नवंबर का डेट रखा गया। लेकिन अब जिस तरह से सभी आईपीओ, जितनी भी आईपीओ मैक्सिमम आईपीओ T+3 टाइमलाइन पे लिस्टिंग हो रही है, तो इसके कारण का इसका अलॉटमेंट देखिए 23 नवंबर का रखा गया। लेकिन चांसेस है कि कल के दिन इसका अलॉटमेंट हो सकता है। अगर कल के दिन इसका अलॉटमेंट होता है, मतलब कि 21 नवंबर को इसका अलॉटमेंट होता है, तो ये इसका जो आईपीओ है, ये आईपीओ 24 या 25 नवंबर को जो है लिस्टिंग भी हो सकती है, चांसेस है। लेकिन जिस तरह से जितना जल्दी इसका अलॉटमेंट होगा उतना जल्दी इसकी लिस्टिंग भी होगी। और ये लिस्टिंग होगा बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर। प्राइस बैंड है 233 रुपीज़ पर शेयर का, 600 शेयर्स की लॉट साइज है। और अगर हम बात करें इसके लीड मैनेजर का, तो आर्यमन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड लीड मैनेजर है, कैमियो कॉर्पोरेट इसके रजिस्ट्रार है और आर्यमन कैपिटल मार्केट्स इसके ये मार्केट मेकर है। प्रोमोटर्स की बात करें तो इसके प्रोमोटर है अजित मुंडले और ज्योति मुंडले, इसके प्रोमोटर है। ऑफर दिया गया अदर्स को और रिटेल को, क्यूआईबी को ऑफर नहीं दिया गया है क्योंकि बहुत छोटी आईपीओ है, बहुत ही मतलब कि टीनी आईपीओ है। और इसका ऑफर जो दिया गया 47.31% का ईच, मतलब कि अदर्स और रिटेल दोनों को दिया गया है। प्रोमोटर की होल्डिंग है प्री इशू 50% का, आफ्टर अलॉटमेंट 35.09% की, जो कि बहुत ही लो है। वह अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें, उससे पहले हम सब्सक्रिप्शन देखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन अगर देखें तो अदर्स में 7.85 टाइम्स का है। और ये कल का डेटा रिकॉर्ड किया गया है 17 नवंबर का, यहाँ पे जैसे 7:02 का डेटा रिकॉर्ड किया गया, मतलब कि फ्राइडे के दिन का। और यहाँ पे अदर्स में 7.85 टाइम्स का एक अच्छी सब्सक्रिप्शन ओवर है। रिटेल अगर देखिए तो 54.61 टाइम्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया, मतलब कि अदर्स से बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन, लगभग 8 टाइम्स इंक्रीज किया है अदर्स के कंपैरिजन में। और टोटल 31.44 टाइम्स का बहुत एक डिसेंट सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। वहीं अगर हम इसकी जीएमपी की बात करें तो 75 रुपीज़ का और 32% की एक डिसेंट लिस्टिंग दे रही है, एक अच्छी लिस्टिंग दे रही है। बिजनेस मॉडल अगर देखिएगा तो 1991 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और एक्सपोर्टिंग करती है अलग अलग टाइप के ड्रायर्स का, जैसे वैक्यूम डबल ड्रम ड्रायर हो गया, रोटरी ड्रायर्स हो गया, सिंगल ड्रम ड्रायर हो गया, डबल ड्रम ड्रायर, पैडल ड्रायर और फ्लेकर सिस्टम्स, टोटली इंक्लोज्ड सिंगल ड्रम ड्रायर, कंटिन्यूअस पार्टिकुलेट ड्रायर एक्सेट्रा। ये सभी प्रोडक्ट्स जो कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का फोकस है, मतलब कि मेन फोकस है कंपनी का कि जो कस्टमर्स का जो एक्सपेक्टेशंस होता है उसको मीट कर सके, ताकि ये मीट कैसे करेगी, तो ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ जो है सो ये सब इन सभी प्रोडक्ट्स को जो है सो प्रोवाइड करेगी, जो कि प्रोवाइड से मैंने ऑलरेडी बात की, इसके प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किए तो इसको प्रोवाइड करेगी और ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हों के साथ, जिससे सेटिस्फैक्शन को मीट करेगी कंपनी कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। और इसके साथ साथ कंपनी जो है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में भी को भी जैसे फॉलो कर रही है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी को भी जैसे मेंटेन कर रही है कि सभी ट्रांजेक्शन्स में, जिससे रिलेशनशिप जो होता है कस्टमर्स के साथ वो मेंटेन करने में बहुत ही स्ट्रांग मेंटेन करे और बिल्ड कर सके, मतलब कि स्ट्रांग बिल्ड कर सके इसका रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखी है, मेंटेनेंस वगैरह कर रही है, ट्रांजेक्शन्स बहुत अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंसी है। और जून 2023 तक कंपनी के पास अराउंड 54 पर्सन्स को एम्प्लॉय दे रखा है। और इसका एम्प्लॉय जो है सो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स है, जो कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक के लिए, और ये वर्क ऑन प्रोफेशनल बेसिस पर है और ये टाइम टू टाइम मतलब कि किया जाता है, जॉब पे रखा जाता है। इसके कोर स्ट्रेंथ देखिएगा तो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, और जो कि ईच क्लाइंट, सभी क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, मैन्युफैक्चर करती है। क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। वहीं अगर हम इसके फिनेंशियल को देखेंगे तो 21 में 9.1 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन लॉसेस था 1.7 करोड़ का। कोविड के पीरियड के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में लॉसेस था, लेकिन उसके बाद कंपनी अच्छी रिकवर किया और 22 में 10.9 करोड़ का रेवेन्यू है और 9 लाख का प्रॉफिट है।
और 23 में 21.7 करोड़ का रेवेन्यू है, 1.6 करोड़ का प्रॉफिट है। वहीं 24 के हम लोग फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो 8.8 करोड़ का रेवेन्यू है और 64 लाख का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फिनेंशियल देखेगा तो जैसे मैंने बताया कि पैंडेमिक के टाइम में कंपनी को लॉसेस देखने को मिला था, लेकिन टॉप लाइन में एक बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी। लेकिन यहाँ पे लास्ट 15 मंथ्स, जो कि हम लोग लास्ट 15 मंथ बोलेंगे, जो कि ये फर्स्ट क्वार्टर 24 के और लास्ट फिनेंशियल ईयर के जो कि 23 के फिनेंशियल ईयर के जो कि 12 मंथ्स होते हैं, और 15 मंथ्स में अगर देखिएगा तो सडन बूस्ट देखने को मिला, चाहे वो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन हो, सडन बूस्ट हुआ जो कि फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक कंसर्न क्रिएट कर रहा है। प्लस अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें, 233 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, जिसके कारण ये मेन बोर्ड में माइग्रेट लेने में बहुत लंबा टाइम ले सकती है। वहीं अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करें तो कंपनी NBFC से लोन वगैरह लिया हुआ है, जिसके कारण इसका पेमेंट करना चाह रही है क्योंकि फंडिंग का रिक्वायरमेंट है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करना चाहती है डे टू डे एक्सपेंस के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया है। और अगर हम बात करें कंपनी जो है, और इसके साथ साथ जो है जो स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग होने से जो बेनिफिट होता है ना, उसका रिसीव करने का इसका एक्सपेक्टेशन है, जिससे यहाँ पे ब्रांड इमेज को और विजिबिलिटी को इन्हांस कर सके, जिसमें इंक्लूड रहेगा इन्हांस कर सके, पोटेंशियल कस्टमर्स को इन्हांस कर सके, और पब्लिक मार्केट में भी जैसे इक्विटी शेयर्स, इंडिया में इक्विटी शेयर्स के लिए पब्लिक मार्केट के वजह से क्रिएट कर सके, इसके लिए IPO लाया गया है। कंपनी टॉप एंड बॉटम लाइन में जो कि प्रॉफिट और रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा रखा गया। जो मैंने बताया, अगर हम इसके लास्ट 15 मंथ्स के बाद की अगर प्राइस बैंड देखें, बहुत ज़्यादा रखा गया है प्राइस बैंड। प्लस छोटी IPO जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेट लेने में लंबा टाइम ले सकती है, जो मैंने भी ऑलरेडी बताया। प्लस एक और इसका प्रॉब्लम है कि कंपनी का प्रोमोटर की होल्डिंग, जो कि आफ्टर अलॉटमेंट ओनली 35% की होल्डिंग देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो आप गाइस, अगर आप इसको मेन अप्लाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं कहूँगा आप अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि प्राइसी IPO है। लेकिन अगर आप इसको लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि लिस्टिंग अच्छी डिसेंट लिस्टिंग दे रही है, तो आप इसको लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, रिस्क लीजिएगा तभी आप इसमें अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको अप्लाई मत कीजिए लिस्टिंग के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूँगा, आप इसको पूरी तरह से रिकमेंड नहीं करूँगा अप्लाई करने से, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्की है लॉन्ग टर्म में। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।